एक्सरसाइज एफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमको दिया हुआ है 6,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज पर 5 साल के लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन 6,000 for 5 years at the rate of 10% per annum, where the interest is compounded annually। ठीक है, मतलब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बताना है। अंतर क्या है? ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों का अंतर निकालो। तो हमको दिया हुआ है 6,000 रुपए, इसका पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम और एन दिया है 5 ईयर्स। ठीक है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एन लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में को टी टाइप करते हैं। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम और एन में टाइम की जगह नंबर ऑफ टाइम लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर लेते हैं, इसलिए वहां पे एन लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज की गणना। साधारण ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक ही लाइन में निकाल देते हैं। चलो इसमें निकालते हैं। 6,000 हमारा P है, R हमारा 10% और T हमारा 5% डिवाइड बाई 100। 2 0 कट गया, 3,000 रुपए, 300 रुपए, 3,000 रुपये आ जाएगा। 3,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हमारा 3,000 रुपये आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा था जैसे साधारण ब्याज की गणना लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वैसे ही कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना लिख लेना। ठीक है, ये चलो मैं लिख देता हूँ ना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। CI इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P का वैल्यू है 6,000 रुपए। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू है 10% डिवाइड में 100, n की वैल्यू है 5 ईयर्स माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। 1 प्लस 10 को मैं 100 डिवाइड करूँ तो 0.1 आएगा और 5 माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 6,000 रुपीज, इधर बाइट कर दो 1.1 पावर में 5 माइनस 1। 6,000 रुपीज, इसका 5 टाइम्स निकालो कितना आ रहा है, तो हमारा ये आएगा 1.61051। बाहर में माइनस 1 है तो माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 6,000 रुपीज, इसमें से इसको माइनस करके 0.61
051, इसको से मल्टीप्लाई कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 663.06 नहीं आया, इतना रुपया आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये सिंपल इंटरेस्ट का 3000 रुपये। ठीक है, हमको दोनों का अंतर पूछा है कि अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर निकाल दो। डिफरेंस अंतर इक्वल टू या डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 3600 66 रुपये 06 रुपये से अरे 3000 रुपये माइनस कर दो तो आ जाएगा 663 रुपीज 06 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही बनेगा, हम लोग 3 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है पन्ना लाल 2400 रुपये 6% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे क्रेडिट लेता है। ठीक है, उधार भी देता है और 7.5% के हिसाब से उसको इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, 6% सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है और 7.5% पे क्या करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। 2 साल बाद उसको क्या प्रॉफिट होगा बताना हमको। 6% पे ब्याज में ले रहा है और 7.5% पे दे रहा है। जब ले रहा था ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था, और जब किसी को ब्याज में दिया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है, तो उसको बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 सेम है, 1 जैसा बना वैसे 4 बन जाएगा और 2 भी बन जाएगा। थोड़ा देखना क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पन्ना लाल द्वारा लिए गए धन पर ब्याज की गणना। पहले हम वो निकाल लेते हैं जो लोन लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, ऑन पन्ना लाल बोरोड अमाउंट। ठीक है, बोरोड अमाउंट मतलब जो बोरो किया है, मतलब जो उधार लिया है उस पर निकाल रहे। ठीक है, उसमें हमारा पी क्या है, कितने रुपए लिए वो 2400 रुपये। ठीक है, आर किया हमारा 6% पर एनम। ठीक है, और एन हमारा भाई 2 साल है ना, 2 साल तक क्या है स्थिति पूछा है 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर पी डिवाइड बाई 100 2400 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। इसको से मल्टीप्लाई करके 288 आएगा। देख लो एक बार कैलकुलेटर में। ठीक है, ये 288 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब ऐसे पन्ना लाल द्वारा दिए गए धन पर, अच्छा यहाँ पे ब्याज से हम लिख देते हैं साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज की गणना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 15,000 द्वारा दिए गए धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। यहाँ पे दिए गए धन पर लिखा है विनियोग धन पर ना। ठीक है,
विनियोग पर चक्रवृद्धि राशि करना, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मनी तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए पी कितना है, वही 2400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 7.5% है, 7.5%। तो उसको राउंड फिगर कर लेते हैं 7.5%, क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन में हमारा कैलकुलेटर नहीं लेता ना, तो पॉइंट में ले लेगा 7.5% पर एनम। और समय वही है हमारा n = 2 ईयर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट CI = P1 + R/100 टू दी पावर n - 1। इस फॉर्मूले से भी हम लोग बना लेंगे। अब जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट से माइनस करके हम लोग अपना प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लिखे थे, यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट करके लिखेंगे, लाभ या सर प्रॉफिट = CI - SI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल जायसवाल जो है 3% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लेता है। अब 5% का तो उसको इन्वेस्ट कर देता है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, 6% के हिसाब से ले रहा था और 7.5% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। सिर्फ इसी तरह से है। और यहाँ पे कोई सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा था। यहाँ पे भी गोपाल जायसवाल क्या कर रहा है, 3% सिंपल इंटरेस्ट पे उधारी लेता है और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधारी दे देता है, ठीक है। ऐसे करने से उसको 3 साल बाद 1088 रुपये का 1088 रुपीज का तो प्रॉफिट होता है। तो कितना रुपए वो उधारी लिया था या उधारी में दिया था, मतलब उधार लेके दिया था, वो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमको दिया था 2400 रुपये, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। माना लिया गया धन P = X रुपए, उसको P भी लेके बना सकते हैं। लिया गया धन बराबर P रुपए, ठीक है। लेट बोरो अमाउंट, बोरो मनी P = X रुपीज, ठीक है। वैसे गोपाल जायसवाल द्वारा लिए गए धन पर साधारण ब्याज की गणना, ठीक है। तो वैसे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन borrowed money, ठीक है। अच्छा, नाम लिखिएगा, भाई गोपाल जायसवाल जो मेरे लिखा नाम जैसा वही ना, गोपाल, ठीक है। गोपाल जायसवाल, ठीक है। तो यहाँ पे R = 3% पर एनम, ठीक है, और N दिया है 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। फी तो हमको पता है X रुपये, दोनों में X रुपये आएगा, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट = PRT, मतलब R × T / 100। P का वैल्यू है X रुपये, R की वैल्यू है 3%,
इंटू 3 डिवाइड बाई 100, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09x आएगा। 3 किया 9, 9 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 0.09 आएगा और x का x। ठीक है, फिर ऐसे ही गोपाल जायसवाल द्वारा दिए गए विनियोग किए गए धन पर, ठीक है, सेम ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, आ जाएगा, दिखा देगा, है ना, यहाँ पे इंग्लिश वाला यहाँ पे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इक्वल टू 7.5% पर एनम और टाइम तो सेम है, एन इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल है ना, 3 साल है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी थी, सी आई इक्वल टू सी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। सी आई इक्वल टू सी की वैल्यू है x, 1 प्लस आर की वैल्यू है 5% 5 डिवाइड बाई 100 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1। ठीक है, सी आई इक्वल टू x 1 प्लस 5 को 100 से डिवाइड कर दो 0.05 पावर में 3 माइनस 1। सी आई इक्वल टू एक्स का x मल्टीप्लाई कर 1.05 पावर में 3 माइनस 1। सी आई इक्वल टू एक्स का x निकालो तो 1.157625 शायद यही आएगा। ठीक है, 1.05 का पावर में 3 करेंगे तो वही आएगा शायद, है ना। ठीक है, फिर -1 का -1, सी आई इक्वल टू एक्स, इसमें इसको माइनस तो 0.157625, ये इतना ही आ रहा था सेम। ठीक है, अब इसका मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, सी आई इक्वल टू ठीक है 0.157625x, ये मेरा सी आई का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, ठीक है, हमको दोनों का इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू लाभ बराबर प्रॉफिट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं दिए गए धन पर ब्याज की गणना माइनस दिए गए धन पर ब्याज माइनस दिए गए धन पर ब्याज। ठीक है, कितना ये 0.157625x माइनस ये कितना था 0.09x। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ना, प्रॉफिट कितना थे क्वेश्चन में 1088 रुपये। ठीक है, फिर 1088 का 88, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0.067625x आएगा शायद। ठीक है, अब इसके डिवाइड में डाल दो 1088 डिवाइड में 0.067625 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा आंसर लगभग 16,088 रुपये लगभग आ रहा है अप्रॉक्स, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है।